दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक मामूली सा इंसान लखपति करोड़पति कैसे बनता जा रहा है? क्या है इसके पीछे का राज और ऐसी ठगी से हम किस प्रकार बच सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो के अंत तक पता ही चल जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को यह पता होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ ही यदि आपके साथ ठगी हो रही, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो इससे बुरा आपके साथ क्या ही हो सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यदि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो जिस पेट्रोल का दाम आपको 100 रुपये प्रति लीटर के आसपास पड़ जाता है, वही पेट्रोल आपको 120 या 130 में आराम से पड़ जाएगा। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर अब तक आपने हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आपके साथ पेट्रोल पंप पर फ्रॉड कैसे होता है और इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आप ऐसे फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपको पेट्रोल लेना होता है तो आप किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वहां पर कर्मचारी से कहते हैं कि आप 100, 200 या 500 का पेट्रोल दे दीजिए। चलिए मान लेते हैं कि आपने उससे 200 का पेट्रोल देने को कहा। फिर कर्मचारी आपको 3 तरह से पेट्रोल देगा। पहला तरीका ये है कि जितना आप बोले हैं उतना डिजिट वो प्रेस करेगा, यानी आपको 100 का पेट्रोल चाहिए तो 100 डिजिट वो प्रेस करेगा, फिर नोजल टैंक में डालेगा और पेट्रोल आपको दे देगा। दोस्तों, इस तरीके से भी हमारे साथ ठगी होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि पेट्रोल चुराने के लिए वहां के कर्मचारी पहले से ही मीटर में हेराफेरी किए रहते हैं। देश के कई पेट्रोल पंप पुरानी तकनीक से चल रहे हैं जिसमें हेराफेरी करना आसान है। इसके लिए आप अलग अलग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाएं और माइलेज भी बराबर चेक करते रहें। यदि आपको लगे कि कर्मचारी आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है तो वहीं पर आप अपने टैंक से पेट्रोल निकलवाकर मीटर में चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि मशीन में पहले से ही बटन सेट रहता है जिससे आपको जितने का पेट्रोल चाहिए वह टैंक में डाल देगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको 400 का पेट्रोल लेना है तो कर्मचारी 100 वाले बटन पर 4 बार क्लिक करेगा और पेट्रोल टैंक में डाल देगा। अब इस तरीके से आपको या उस ग्राहक को पता नहीं चलता कि ठगी आखिर हुई कहाँ। दोस्तों, यहाँ पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी पहले से ही मशीन में कुछ ज़्यादा चलने वाले नंबर पर तेल की मात्रा फिक्स किए रहते हैं जो कि किसी को भी पता नहीं चलता और हम ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें 100, 200 की बजाय 101, 201 या 306 कुछ इस प्रकार से पेट्रोल लेना चाहिए जिससे ठगी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तीसरा तरीका यह है कि कर्मचारी बटन वगैरह कुछ भी प्रेस नहीं करेगा, वो डायरेक्ट नोजल उठाएगा और जितने का भी पेट्रोल आपको लेना है, मान लीजिए आपको 200 का पेट्रोल चाहिए तो उसके लिए कर्मचारी नोजल को टैंक में डालेगा और मीटर को देखता रहेगा। जैसे ही मीटर पर 200 लिखकर आ जाएगा, नोजल टैंक से बाहर निकाल लेगा। दोस्तों, इस तरीके में पेट्रोल पंप के कर्मचारी सबसे ज्यादा रुपए की फ्रॉड करते हैं और वो भी आपके आंखों के सामने। चलिए बताते हैं कैसे। आप इसको एक उदाहरण के तौर पर ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई 100 रुपए का पेट्रोल लेने आता है और कर्मचारी तीसरे तरीके से उसको पेट्रोल देता है, यानी नोजल टैंक में डालता है और मीटर पर जैसे ही 100 लिखकर आता है वो नोजल निकाल लेता है, फिर पेट्रोल लेकर ग्राहक चला जाता है। अब वहीं पर दूसरा ग्राहक आता है और 400 का पेट्रोल डालने को बोलता है। ऐसे समय पर पेट्रोल कर्मचारी आपको बहकाएगा कि गाड़ी सीधा करो, पेट्रोल टैंक खोलो वगैरह वगैरह, और जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर हुआ वैसे ही कर्मचारी नोजल उठाएगा और मीटर जो कि 100 पर खत्म हुई थी उसको ही टैंक में लगा देगा और फिर 101, 102 से शुरू हुआ मीटर 400 पर रोक देगा और इस तरीके से ग्राहक के साथ 100 रुपए की ठगी हो जाती है। और क्यों हो गई? क्योंकि मीटर 0 से शुरू ना होकर 100 से शुरू हुआ जिसका भुगतान पहला ग्राहक कर चुका था, जिस वजह से दूसरे ग्राहक को 400 की बजाय 300 का ही पेट्रोल मिला जिसके बारे में उसको पता भी नहीं। तो देखा आपने, एक साधारण सी गलती पे आप कैसे ठग जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि सभी पेट्रोल पंप वाले ऐसा करते हैं, लेकिन लगभग जगहों पर ऐसा होता है। इन सारी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप एक्सटर्नल ठगे जाते हैं तो 100 रुपये और इससे भी अधिक की धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। और बात करें इंटरनल ठगी की तो वो तो हमें दिखता नहीं, पर उसमें 2, 4, 6 रुपये प्रति लीटर ठगे जाते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह भी है कि इंटरनल फ्रॉड पर हम कुछ नहीं कर सकते।
इसका उपाय सरकारी जांच एजेंसियां द्वारा समय समय पर किया जाता है, लेकिन एक्सटर्नल ठगी से हम जरूर बच सकते हैं। इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। पेट्रोल लेते वक्त मीटर 0 से शुरू हो यह जरूर चेक करें, और इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि मीटर की रीडिंग 10, 15 या 20 से शुरू ना होकर बल्कि कम से कम 3 से शुरू हो। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।